दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, सब मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है आपका क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 95 पे आ चुके हैं हम लोग। पढ़ते-पढ़ते चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हुए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल। ये आपकी बुक से ही है रिलेटेड, ओके? तो इसमें क्या है कि हम जो क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करने वाले हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे डिस्कस क्योंकि आपको पता है कि हम लोग चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हर चीज़। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड एंड 4 एंगल्स। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इफ ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल हैं, उनके अंदर जो भी एंगल बनते हैं ना, कंप्लीट जैसे मान लो कि क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इनके सभी का जो सम होता है ना दोस्तों, वो 360 डिग्री होता है। ओके, 360 डिग्री होता है। ओके, जैसे आप इसको समझते हैं थोड़ा सा, ये स्ट्रक्चर है क्या? देखो, मान लो कि आपके पास जो ये है, ये कोई है तो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये आपके पास एस ई एम, ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में अलग से है, और ये वाला एस एम ओ, ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में अलग से है। तो यानी इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो हमने दोनों को अलग अलग करके देखा है कि पहले, अगर क्योंकि हमने ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये हम सब जानते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। देयर इज अ टू ट्रायंगल एस ई एम एंड एस ओ एम फॉर एस ई एम फ्रॉम एस ई एम। पहले हम बात करेंगे एस ई एम के बारे में। देखो जरा, एस ई एम यानी फर्स्ट ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका जो एक एंगल ए दो तीन, मतलब एक दो तीन, वन टू थ्री, इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री बराबर होगा, ये उसको पता है। ऐसे ही एज इट इज हम इसमें देखेंगे तो फोर फाइव सिक्स का जो सम होगा एंगल्स का, वो कितना होगा? वो होगा आपका 180 डिग्री। तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है यहाँ पर कि एंगल ए, एंगल एंगल एक दो तीन, वन टू थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही इन ट्रायंगल एस एम ओ में देखेंगे तो 4 5 6 का जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्त? तो हम क्या करेंगे अब, एक इक्वेशन नंबर एक को इक्वेशन नंबर दो, दोनों को मान लेंगे इक्वेशन वन टू, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। तो दोनों को ऐड करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे ना, तो यहाँ से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला है, टोटल 6 एंगल है ना आपके पास। तो टोटल 6 एंगल का जो सम आएगा ना हमारे पास, हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ओके, अब देखो, अब ये जो एंगल्स हैं ये बन रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में ही, क्योंकि एस ई एम ओ 4 इसके साइड है, 4 एंगल्स इसमें हम होते हैं, क्योंकि ये दो, यहाँ पर ये एंगल जो है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही है भी, ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो यहाँ से जो सम होगा वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो जो स्टार्टिंग का फर्स्ट और 4 है वो एडिशन में है, तो उसको अलग से लिखेंगे। 3 और 6 भी एडिशन में अलग से लिखेंगे। 2 और 5 अलग है। तो ये 4 एंगल है, 1 2 3 4, तो आर द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि जितने भी एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल में अंदर बने हुए, उन सभी का सम कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भाई को। आगे चलें, इसके बाद आगे देखते हैं है क्या। बहुत अच्छे से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को जान रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अब। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दोस्त पैरेललोग्राम, या क्या, हाँ, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि हेडिंग क्या डालनी है। हेडिंग रहेगी आपकी मोर क्वाड्रिलेटरल विद पैरेलल अपोजिट। तो इस तरीके से ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग है आपके पास ये। तो इसमें ये हेडिंग बुक से लिए मैंने आपके। अब मान लो कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। ओके, अब मान लो कि आपके पास ये फिगर है, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, जो पेयर हैं, जो डी सी और ए बी हुआ, ये पेयर हैं। बी सी और डी ए हुआ, ये भी पेयर हैं। तो ये क्या है? अपोजिट साइड्स हैं, और ये आपस में पैरेलल हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। ओके,
क्योंकि पैरेललोग्राम एक नया चीज़ है आपके पास। अगर आपने 7th में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको, ठीक। क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझाता हूँ। मैं बीच में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता बीच में पढ़ने की। 1 सेकंड रुको दोस्त। चलिए, ओके। तो हम बीच में कोई भी चीज़ स्किप नहीं करते हैं, बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं अगर आप पढ़ रहे होंगे इस चैनल से। ओके, तो हम बात करने वाले हैं इस फिगर के बारे में। देखो, अब हम बात करेंगे वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट। पैरेललोग्राम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है आपका। ओके, इसमें जो लाइन होती है तो टिल्ड होती है। मतलब ऐसे नहीं कि हर बार टिल्ड होगी, ठीक है। ये मैं दिखा दिया आपको, मोस्टली टिल्ड मिलेगी आपको, थोड़ी झुकाव मिलेगा। अब इसमें क्या है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो ये जो पेयर हैं डी ए सी बी, ये दो पेयर हैं, पैरेलल हैं। डी ए बी सी पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है मेरे दोस्त कि ये दो लाइन होंगी ना, जो डी ए और बी सी, ये दूसरे, इनको चाहे कितने पीछे बढ़ा लो, कितने आगे बढ़ा लो, ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो इसका मतलब पैरेलल होता है। तो पैरेलल का सिंबल होता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, ऐसे ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, तो ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सेकंड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी। देखो जरा यहाँ पर क्या है कि ए बी की जो लेंथ होगी वो डी सी के इक्वल होगी, और बी सी की जो लेंथ होगी वो ए डी के इक्वल होगी। तो इस सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है। पॉइंट नंबर 3 है अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब देखो अपोजिट एंगल कौन से होंगे, तो देखो एक के पीछे कौन सा है 2, और 3 के पीछे कौन सा है 4। तो ये है अपोजिट एंगल है, अपोजिट, एक के उल्टे एक, इसका उल्टा ये, इन्हें बोलते हैं अपोजिट एंगल। ओके, जितना एक होगा उतना ही 2 होगा, जितना 3 होगा उतना ही 4 होगा। समझ गया ना चीज़ों को, जितना 1 होगा उतना ही 2 होगा, जितना 3 होगा उतना ही 4 होगा। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी मेरे भाई के। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। इसके बाद अगला है पॉइंट नंबर 4, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयर सम इज 180 डिग्री। अच्छा, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि जो पड़ोस पड़ोस में होते हैं एंगल्स। जैसे ए के पड़ोस में ये है बी, तो ए और बी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ए के पड़ोस में डी भी है, तो ए और डी का सम भी 180 डिग्री होगा। बी के पड़ोस में सी है, तो बी सी का भी एंगल का जो सम होगा 180 होगा, 180 डिग्री। और 2 के पड़ोस में 4 भी है, तो 4 और 2 का एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आसान लगती हैं अगर हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं ना। अब आपके बुक में पता नहीं क्या क्या दे रखा है आंसर, अब मैं आपको उसमें से कैसे पढ़ाऊँ बताओ, ये दिक्कत ही भी तो है ना। अब देखो ज़रा, अब मैं आपको इसमें से कैसे समझाऊँ। ये देखो, ये ऐसे कुछ दे रखा है, अब इसमें कहाँ मैं आपको पैरेललोग्राम दिखाऊँ। Can you done easily by done drawing a two parallelogram line ensure that they do not meet the right angle। आपको देखना है कि वो राइट एंगल पे ना मिले, इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। कॉम्प्लिकेट मतलब कॉम्प्लिकेट तरीके की चीज़ों को दी गई है, तो मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे इस तरीके से। ओके, मेरे बस का नहीं है इस तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेट करके चीज़ों को पढ़ाना। मेरा काम तो ये है कि चीज़ों को ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे के दिमाग में उतर जाए सीधा, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट उनके दिमाग में बैठते चले जाएँ और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। जो बुक में आपके है वो तो हो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो तो सब होगा, लेकिन 1-2 पॉइंट उसके एक्स्ट्रा ही होंगे और, ठीक है। तो मैं इस तरीके से चीज़ों को पढ़ाता हूँ, ये आप सब जानते होंगे अगर यहाँ पढ़ते होंगे तो। ओके, तो एडजेसेंट मतलब कि ए बी और जितने भी आस पड़ोस के एंगल होते हैं उन सबका सम जो होता है कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री। अगला है द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ नहीं है किसी भाई को। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या। चलो भाई, अब है थोड़ा वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम कुछ नहीं होता है, इस टाइप से होता है फिगर आर्ट। उसमें हम लोग वेन डायग्राम मतलब ऐसे गोल गोल करते रहते हैं, तो उसे वेन डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिख देंगे इंपॉर्टेंट चीज़। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये इसलिए है
क्योंकि स्क्वायर जो होता है ना वो रेक्टेंगल के अंदर आता है। देखो पहले स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि सबसे बड़ी जो छतरी है ना वो पैरेललोग्राम की है। वो किसकी है? पैरेललोग्राम की है। सबसे बड़ी जो छतरी है ना वो पैरेललोग्राम की है। इसकी छाया में कौन है? इसकी छाया में है इस रेक्टेंगल। इसकी छाया में रेक्टेंगल है। इसकी छाया में रेक्टेंगल है। मतलब जितने भी रेक्टेंगल होंगे वो पैरेललोग्राम के अंडर आएंगे। ये कहने का मतलब है इसका। और रेक्टेंगल के अंदर आता है आपका स्क्वायर। ठीक है, अब जितने स्क्वायर होंगे वो रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। अब रेक्टेंगल के अंदर भी आएंगे और पैरेललोग्राम के अंदर भी आएंगे। छाया तो इसकी भी पड़ रही है ना ऊपर से, देखेंगे जरा एक बार। यानी सब जो जितने भी स्क्वायर है उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जितने रेक्टेंगल है उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं बोल सकते। सभी को, मतलब सभी की बात हो रही है। ठीक है भाई, देखो इतना सा पार्टीशन है स्क्वायर का, ये और रेक्टेंगल का इतना है, पैरेललोग्राम का बड़ा है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो जितने भी स्क्वायर होंगे वो रेक्टेंगल भी होंगे, पैरेललोग्राम भी होंगे। और जितने भी रेक्टेंगल हैं सभी की बात हो रही है। इतने मान सकते हैं कि इतने जो रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर भी है। ठीक है, इतने। इतने जो रेक्टेंगल होंगे वो पैरेललोग्राम के अंदर आएंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम सबसे बड़ा होता है, यानी इसमें ग्रुप ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है। इसके छाया के नीचे बहुत ये 2-3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया ये। अगला है आपके पास पॉइंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद ओ यार ये हिल जा रहा कैमरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट एग्जांपल है पेज नंबर 96। इज अ रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम? क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है? यस, बिल्कुल है। यस, अ रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम बिकॉज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट आर पैरेलल। ठीक है, साइड की मतलब साइड की बात हो रही है। बोथ साइड आर इक्वल। ओके, अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो प्रॉपर्टी होगी वो हम लिख देंगे इसमें। क्लियर? चलो आगे है। नेक्स्ट एग्जांपल है पेज नंबर 96 पर ही। बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं है इसमें भी। व्हाट आर द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम? ठीक है, ओके। जितने भी शेष एंगल होंगे पैरेललोग्राम के वो क्या होंगे? मतलब बचे हुए रिमेनिंग एंगल्स होंगे। व्हाट आर द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड? जो रिमेनिंग साइड होंगी उनकी लेंथ क्या होगी? सी इट, यू कैन रीजन आउट एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर बनाना है हमें। ये हमने फिगर बना लिया है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल है, तो जो ए होगा वो इजकल टू सी के होगा, जो बी होगा वो इजकल टू डी के होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री होती है, यानी आस पड़ोस वाले एंगल भी ए बी इजकल टू 180, ऐसे ए डी इजकल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, एंड साइड जो होंगी उनकी वो आपस में क्या होंगी? एक दूसरे के कैसे होंगी? जो साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। इस तरीके से तो लिखना क्या है इसमें? द रिमेनिंग एंगल्स आर फाउंड यूजिंग द फैक्ट ऑफ यूजिंग फैक्ट द अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180 डिग्री। द रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल टू देयर अपोजिट साइड्स। ओके, तो इस तरीके से चीज़ों को हमने पढ़ लिया है मेरे दोस्त। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है इसमें, थोड़ा सा और बचा है दोस्त, फिर चलते हैं आगे। चलो अगला है क्वेश्चन, देखो जरा। अब पेज नंबर 97 पे आ चुके हैं हम लोग। पेज नंबर 97 है क्वेश्चन नंबर। आप क्वेश्चन का एग्जांपल है। ओके, एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो बोला गया है कि इसमें व्हाट व्हाट अबाउट द अपोजिट एंगल? अपोजिट एंगल के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? विल दे बी इक्वल इन ऑल पैरेललोग्राम? इफ यस, हाउ कैन वी बी श्योर? ओके, पूछा गया है कि व्हाट अबाउट द अपोजिट एंगल, विल दे बी इक्वल इन ऑल पैरेललोग्राम? जितने भी पैरेललोग्राम हैं सभी में ये चीज़ क्या इक्वल है? अगर हाँ है तो इसे श्योर करना है बस। ओके, चलो हमने ये बना लिया है एक फिगर छोटा सा। यार क्लियर दिख रहा है ना आपको? एक सेकंड को। चलो, तो हमने ये बना लिया है।
चलो इसके बाद देखते हैं है क्या। तो सबसे पहले हमने इसमें से एक एंगल को एक्स लेट कर लिया, ठीक है। लेट द वन एंगल टू बी एक्स, ठीक है भाई, एक्स। तो अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ध्यान से देखो ज़रा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और एडजेसेंट के बारे में क्या होता है कि पी और ई का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पी और ई का जो सम कितना हो जाएगा दोस्त, 180 डिग्री। ओके छोड़ो, अभी देखते हैं आगे। तो एंगल पी प्लस एंगल आर, आर ही ये वाला, इन दोनों क्योंकि पड़ोस में है, इनका भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी ना वो आएगी 180 माइनस एंगल पी। एंगल पी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, एक्स, ये वाली। तो एंगल आर यहाँ से मिल जाएगा हमें ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो एंगल आर को मैं लिख सकता हूँ ये 180 माइनस एक्स है, इसके अकॉर्डिंग। आगे हम बात करेंगे, अगर एंगल, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, देन एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, ए और ई। तो एंगल ए और ई का जो सम हो जाएगा ना मेरे दोस्त, वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से एंगल ए एक्स है और एंगल ई मिल जाएगा हमें यहाँ से कितना, एंगल ई इज इक्वल टू मिल जाएगा 180 माइनस के एक्स। तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस के एक्स, ठीक है दोस्त। यहाँ तक करने के बाद आगे चलते हैं, इसके और देखते हैं। इसी तरीके से एंगल ए जो है और एंगल आर, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए अगर निकालेंगे हम लोग, एंगल आर तो आपको दिया है ना कितना, एंगल आर, ये तो एंगल आर तो निकाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, तो इसकी जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, तो इस कंडीशन में हमने ये देखा है, फोकस करेंगे, अब हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर जो एंगल ए होगा ना, एंगल ए होगा वो हो जाएगा एंगल पी के एंड एंगल आर जो होगा वो हो जाएगा एंगल ई के, ठीक है, इस तरीके से। ये वाला दो चीज़ें हमने निकाल दिया इसमें से। ओके, एंगल आर, एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी आ रखी है, 180 माइनस एक्स, और दोनों की वैल्यू कितनी आ रखी है, एक्स। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से किसी भाई को। तो बस में लिख देना है मुझे थोड़ा सा कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, खत्म। और कुछ करना ही नहीं है इसमें, इतना ही करना है बस। क्लियर दोस्त? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत चीज़ों को अच्छे से जान लिया है। अब देखो जरा, अब थोड़ा सा बुक में देख सकते हैं आपके है क्या, क्योंकि जो बुक में दिया है ना ये सब आपको आपने पहले ही पढ़ रखा है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सब कुछ दिखाना पड़ता है भाई, क्योंकि जो बच्चे हैं सोचेंगे सर ने कुछ मिस करा दिया है, कुछ छुड़वा दिया। देखो ये वाला हमने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर आगे, इसके बाद अगर आगे बात करें हम लोग, तो डिडक्शन दिया है। डिडक्शन में बोला गया है कि व्हाट कैन वी से अबाउट द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आप व्हाट कैन वी से, हम पैरेललोग्राम की साइड्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। अब देखो साइड के बारे में मैंने आपको सब कुछ लिखा दिया है कि बाय लुकिंग एट पैरेललोग्राम it appear that the opposite side are equal, can we again us, okay, congruence to show this, what two triangle can be consider, ठीक है, considered for this। तो इस तरीके से उन्होंने अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे वो चीज़ों को, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके वो अलग अलग चीज़ों को निकाल लेंगे वहाँ से। तो वो नहीं करना है हमें, इतना इतना कुछ नहीं आएगा एग्जाम में आपका, इतना मैंने आपको नहीं बताया इसलिए क्योंकि ये हम चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं इसमें। तो इसमें दो ट्रायंगल दे दिए हैं, ये इनको देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट तो वैसे भी हो रहा है। देखो मैंने आपको जो रूल हमने पढ़ा था, एक बार मैंने आपको पढ़ा भी रखा है रूल कॉन्ग्रुएंट वाला, कि कौन सा लग रहा है यहाँ पर, ट्रिपल ए रूल लग रहा है। देखो
ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन है, तो ए रूल से ये ट्रायंगल इसके क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल जो है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना और ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नियम, अगर हमें नियम पता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए ये कॉन्ग्रुएंट रूल लग रहा है, ये मैंने आपको पहले दिखा रखा है, हमने शायद पढ़ भी रखा है पिछली वीडियो में। अगर आप नहीं देखिए तो वहाँ देख सकते हैं जाके आप लोग, ठीक है। तो द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमें पता है पहले से, क्या करना है इंसान के अब दोबारा से, ये हमें पहले से पता है, चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ रखा है क्योंकि, ओके। तो अगला है, देखो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है दोस्त मेरे भाई कि इज इट रॉन्ग टू राइट ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी वाई। अब इसमें बोला गया है, इतना कुछ नहीं करना है इसमें, देखो इसमें बोला गया है कि इज इट रॉन्ग टू राइट, क्या ऐसा लिखना गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। फ्रॉम दिस डिडक्शन वी कैन फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम इस साइड से बना हुआ है तो 30 ये है, 30 ये है, 150 है, 150 है, 5 5 4 4, तो पूरा एग्जैक्ट पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। इसमें कुछ भी आगे नहीं कुछ जानना है ना कुछ समझना है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है हमने से पहले पढ़ रखी है। देखो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमने पहले से पढ़ रखा है। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, जो साइड्स होंगे आपस में पैरेलल, ये भी हमने पहले से पढ़ रखा है। थर्ड नंबर है कि इन अ पैरेललोग्राम द एडजेसेंट एंगल अप टू 180 डिग्री, दोनों का जो पड़ोसी वाला होता है ना, एडजेसेंट मतलब आसपास जो होते हैं, उन सभी का एंगल्स का सम जो होता है ना, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंड द अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट जो एंगल होते हैं, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 150 है तो ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है दोस्त, अब कुछ है आगे, इसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थोड़ा मैं और भी आपको करा दूंगा, इसमें कुछ नई नई चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्त तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मिलते हैं बहुत जल्द। यहाँ से करेंगे स्टार्ट, ओके, पेज नंबर 98 से। चलिए, जय श्री राधे।